उस शायर को बुलाने जा रहा हूँ जो बजाते खुद बहुत खूबसूरत है, आवाज भी खूबसूरत, कलाम भी अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत महसूस करेगा। बस आप लोगों को उसके साथ जुड़ना होगा। आइए मैं उसको बुलाने से पहले सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जब गजल होगी तो फिर प्यार की बातें होंगी, जब गजल होगी तो फिर प्यार की बातें होंगी, जुल्फ गेसू लबो रुखसार की बातें होंगी, एहतियात और तगाफुल से परे हट करके, एहतियात और तगाफुल से परे हट करके अंजर कमाल अंजर से गुजारिश कर रहा हूँ। एक खूबसूरत शायर गजल खां आपके सामने आ रहा है और उसे सुनिए और दादो तहसीन से नवाजिए। हाज़रीन महफिल और डाइस में बैठे हुए तमाम शोरा हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस खूबसूरत मुशायरे की निज़ामत कर रहे नकीब हिंदुस्तान जनाब मंजर जमील आशिक साहब और सदारत के फराइज अंजाम दे रहे मोहतरम, बल्कि हम सब के मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब और मेहमान खुसूसी तैयब पालकी साहब और उनकी पालकी सोशल ग्रुप की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। उनकी दुआएं लेते हुए मैं एक मतलब पेश करता हूँ मुलाज़ा जी इरशाद। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, इनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, इनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हज़रात। अच्छा पढ़ रहे हैं। अगला शेर पेश करता हूँ इरशाद। ख्वाब की ताबीर पर असरार है जिनको अभी, असरार है जिनको अभी। ख्वाब की ताबीर पर असरार है जिनको अभी, असरार है जिनको अभी, असरार है जिनको अभी। ख्वाब की ताबीर पर ख्वाब की ताबीर पर असरार है जिनको अभी, असरार है जिनको अभी। पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, दीदार से आगे की बात, दीदार से आगे की बात। अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, दीदार से आगे की बात, दीदार से आगे की बात।
कहते थे बस दीदार होना चाहिए, दीदार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हजरत। क्या कहने, एक मतला एक शेर और पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद इरशाद। जी दोस्तों जरा सा माहौल बनाए, मैं मतलब पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद पढ़े। छोड़ कर यूं तड़पता न जाना, क्या कहने, अब तेरे बिन गुजारा नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। क्या आपने बहुत अच्छा सुना माशाअल्लाह। इसी तरह का माहौल लेने दे, मैं मतलब पेश करता हूँ। समय की नस पकड़ ली आपने, क्या कहने, पढ़िए। रूठ कर मुझसे जाओ न जाना, अब तेरे बिन गुजारा नहीं है, अब तेरे बिन गुजारा नहीं है। छोड़ कर यूं तड़पता न जाना, अब तेरे बिन गुजारा नहीं है, अब तेरे बिन गुजारा नहीं है। एक तुम ही तो दिल में बसे हो और कोई हमारा नहीं है, एक तुम ही तो दिल में बसे हो और कोई हमारा नहीं है। छोड़ कर यूं तड़पता न जाना, अब तेरे बिन गुजारा नहीं है। मेरे दिल की यही आरज़ू है, बस तुझे देखता ही रहूं मैं। मेरे दिल की यही आरज़ू है, बस तुझे देखता ही रहूं मैं। मेरे दिल की यही आरज़ू है, बस तुझे देखता ही रहूं मैं। मेरे दिल की यही आरज़ू है, बस तुझे देखता ही रहूं मैं, बस तुझे देखता ही रहूं मैं। मुझसे कहती है मेरी निगाहें, इससे दिलकश नजारा नहीं है। मुझसे कहती है मेरी निगाहें, इससे दिलकश नजारा नहीं है। छोड़ कर यूं तड़पता न जाना, अब तेरे बिन गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ गया आपको क्या चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। घबराइए नहीं, मेरी पिटारी में हर तरह का जादू मैं दिखाता रहूंगा। वक्फे वक्फे से आपका भी ख्याल करूंगा, अपने मेहमानों का भी ख्याल करूंगा, शोरा का भी ख्याल करूंगा। आप लोगों की बातें तो मैं टाल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे आप ही का वकील बना करके बुलाया गया है। आप लोग जो कहेंगे वही होगा, लेकिन थोड़ा सा माहौल बन जाने दीजिए। मुझे अपने तरीके से कुछ देर इस प्रोग्राम को चला लेने दीजिए। उसके बाद जैसे आप लोग कहेंगे, जिसे कहेंगे बुलाता रहूंगा, जो सुनना चाहेंगे मैं सुनवाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहते हुए अगले गजल खां को बुलाऊंगा कि हजरत आप मुशायरे में पूरी तफरीह करिए, जो जितनी तफरीह करने के लिए आप आए वो कीजिए। आप जितना लुत्फअंदोज होना चाहते हैं हो लीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर करिएगा कि ये प्रोग्राम उर्दू अदब का, और उर्दू हमारी मादरी जुबान, हम सब की मादरी जुबान, और हम अगर अपनी जुबान की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और करने वाला नहीं। हमें अपनी जुबान की थोड़ी सी कद्र करनी पड़ेगी। आप खुद हंसिए, मजा लीजिए इस प्रोग्राम का, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बेअदबी कहीं से नहीं होनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ,
अदब के साथ इस प्रोग्राम को सुनिए, दादो तहसीन दीजिए, शायरों को हौसला दीजिए। शायर आपको एक से एक कलाम सुनाएगा, मुझे पूरा यकीन है। आज जो फहरिस्त है बहुत कमाल की है, आप बहुत बहुत अंदोज होंगे, यकीन मानिए। अदब का लिहाज रखते हुए मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से शायर हमारी फहरिस्त में है। डॉक्टर शहदा बैजापुरी पहला नाम, एक तंज़ो मज़ाह के बेहतरीन शायर है जो आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। हंसी मजाक की जहाँ तक बात आती है उनका नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है और वो हमें हमेशा खुश किया करते हैं। उनके अलावा मोइनुद्दीन आमिर, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, खूबसूरत तरन्नुम, अच्छी आवाज, और शाह खालिद, ये तो मोहताज तारुफ है ही नहीं। ऑल इंडिया मुशायरों में आजकल इनका इतना ज्यादा जाना होता है कि मुलाकातें हमसे बहुत कम होती हैं। उनके अलावा आमिर दिलकश कोपागंज से तशरीफ लाए हुए हमारे बीच बैठे हैं मुतरन्निम लेवल लहजे के, वो भी अच्छे शायर हैं। उनके अलावा शाहब नुमानी को आप जानते ही हैं। बिलाल तालिब भी एक बुलंद और खूबसूरत आवाज के मालिक, तरन्नुम भी बेहतरीन। उनके अलावा खुर्शीद अनवर, शाहिद गौहर, मोहम्मद सादिक, अनवर जमाल, शमशाद शाकिर और खालिद कमाल जौहर और मोहम्मद कैफ, छोटा सा बच्चा, ये तमाम लोग हैं, एक से बढ़कर एक। आप लोग बहुत महसूस होंगे।